फिर आ रहे हैं। तैयार हो सारे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपने हक के लिए तैयार हो? अपने हक के लिए लड़ोगे? अपने हक के लिए मरोगे? सबक सिखाओगे? सूबे का हक लोगे? जो मैंने बताए, जो मैंने बात की, इस जहान भी मेरा गिरबान, फिर इसमें एक बात भी छुटी हो, और उस जहान भी मेरा गिरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। झूठ और सच के दरमियान इस वक्त बड़ा कांटे का मुकाबला जारी है और बड़ा मुश्किल हो रहा है इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करके फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखना, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, एक इनिंग अभी बाकी है। अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री हुई। उन्होंने जो खिताब किया, जो बातें की, जो सबूत आपके सामने रखे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर इमरान खान का एक अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हो गया। उनकी मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, रूटीन के मुताबिक आज वो मुलाकातें होनी थी लेकिन नहीं हुई, उसके ऊपर पीटीआई ने केस दायर कर दिया, वो फिक्स हो गया। कल दो अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, इमरान खान से मुतालिक भी, बुशरा बीबी के हवाले से भी। उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अब से कुछ देर पहले ज़रा माहौल गर्मा गर्म नज़र आया, थोड़े लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, वो भी डिटेल डिस्कस करनी है। और मौलाना अगर राज़ी तो क्या करेगा काजी, ये सारा खेल जो इक़्तिदार के ऐवानों में चल रहा है, आइनी तरमीम के हवाले से कह रहे हैं मौलाना राज़ी हो गए, लेकिन क्या मुश्किल अभी भी बरकरार है। सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आ जाइए गंडापुर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से अपने निकलने वाली पूरी कहानी एक बार फिर रिपीट टेलीकास्ट किया है। इस बार उन्होंने सारे एविडेंस सामने रखे, वो डायरी में शायद लिख के लाए थे, सबके नाम बताए, कौन सा गार्ड उनके साथ था, कहाँ कहाँ से गुजरे, एम टैग कहाँ पर आया, कहाँ पर एम टैग की रसीद दी गई, कहाँ से एम टैग उतार दिया गया, कौन से फ्यूल स्टेशन से उन्होंने पेट्रोल डलवाया। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उन्होंने आपके सामने रखे। इवन गाड़ी का नंबर भी बता दिया, गार्ड का नाम भी बता दिया, अपने अमले की बहुत सारी डिटेल्स भी बता दी कि अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो कर सकता है। बट स्टिल बहुत सारे लोग उनकी इन चीज़ों के ऊपर डाउट कर रहे हैं। मैं आपको 2 दिन से ये बता रहा हूँ कि उनकी कहानी में कहीं थोड़ा बहुत झोल तो हो सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी फिल्मी नहीं है या पूरी कहानी घड़ी हुई नहीं है। क्योंकि असल में ऐसा ना समटाइम्स ये हो जाता है कि लोग इस टाइम नाराज़ थे उनसे इस वजह से कि वो क्यों अपना काफ़िला छोड़ के आ गया। यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन उनसे बनता है और उन्हें बताना भी चाहिए, और शायद वो बता भी रहे हैं कि क्या हिकमत अमली थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्यों उन्होंने अपना काफ़िला छोड़ा। इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता है, लोगों का नाराज़ होना भी बनता है। लेकिन उसके बाद की जो कहानी अली अमीन गंडापुर बता रहे हैं वो इसलिए भी हक़ाइक़ के काफ़ी करीब लग रही है क्योंकि उसको लेके जो इस टाइम बयानिया एक बनाया जा रहा है जिसमें पीटीआई के कारकुनान का मोराल डाउन करने के लिए उन्हें यह बताया जा रहा है कि ये कंप्रोमाइज्ड हो गए और कहीं से मुलाकात करके निकले हैं। आप यकीन जानिए, मैं चूंकि ग्राउंड के ऊपर कवरेज की है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपको बताने वाले, कहानियाँ बताने वाले, जो ड्राइंग रूम में बैठे जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर कवरेज नहीं की, जिनको इस बात का दुख है शायद कि ये क्यों ऐसे ही रवाना हो गए, क्यों हत्थे नहीं चढ़ गए, वो आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं 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 जनाब, ये वहाँ पे मुलाकात करके कंप्रोमाइज़ हो के पूरी डील करके फिर निकले हैं। इसकी रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर आप बेशक कमेंट सेक्शन में आके इख्तिलाफ कर सकते हैं। अभी डी चौक पे हम सारा दिन कवरेज करते रहे ना, जो लोग डी चौक से कवरेज कर रहे थे, आवाम के दरमियान मौजूद थे, वो भी आप लोगों को बता रहे थे कि देखें यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर आसपास लोग हैं। लेकिन कुछ और लोग भी थे जो आपको डी चौक से ही बता रहे थे कि देखें आसपास कोई भी लोग नहीं है, कहीं पे कोई बंदा ही नहीं है। तो दोनों की जो स्टोरीज़ थी वो डिफरेंट थी, दोनों की स्टोरीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही थी। होता क्या था कि जब बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा रहते थे किसी एक टाइम पे, तो आपको बताया जाता था कि यार यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, और जो ये नहीं चाहते थे कि आप लोग ये जान पाएँ कि वहाँ पे कारकुनान पहुँच रहे हैं या आ रहे हैं, वो क्या करते थे कि शेलिंग का इंतज़ार करते थे। शेलिंग होती थी, लोग डिस्पर्स होते थे और फिर वो वहाँ पे खड़े होते थे नमूदार होके कि देखें आसपास तो कोई है ही नहीं। तो लोग सोचते थे कि यार फैक्ट क्या है, हमें क्या बताया जा रहा है, हो क्या रहा है, ये तो बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं। और समटाइम्स वो बड़े ड्रामाई अंदाज में एंट्री करते थे कि रात के इतने बजे अभी देखें यहाँ पे सुनसान है, सारा कुछ है। तो ये चीज़ें भी रहती हैं। तो इसलिए ग्राउंड की रिपोर्टिंग की बेस पे मैं आपको ये बता रहा था
कि ये बात ठीक है कि अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान को एतमाद में नहीं लिया, उनसे इस बारे में जवाब तलबी होनी चाहिए। लेकिन जो उनकी अगली कहानी है वो जिस तरह से वहाँ से निकले हैं, हत्थे नहीं चढ़े, पहुँच गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। आज भी उन्होंने कहा कि मेरा गिरेबान हाजिर है, इस जहान में भी अल्लाह के जहान में भी, अगर मैं गलत बयानी करूँ या मैं एक लफ्ज़ भी इधर से उधर करूँ या झूठ बोलूँ, तो अगर कोई शख्स आपको ये सारी बातें बता रहा है और प्लस आपको प्रोपेगेंडे का एलिमेंट भी देखना है कि आपके जो एंटी एलिमेंट हैं, जो पीटीआई के मुखालिफ एलिमेंट है, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या बयानियाँ लेके आ रहे हैं। अब उनको इस बात का जहाँ पर आता है ना कि यार हत्थे क्यों नहीं चढ़ा या गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं, जो चाहते थे, जो देखना चाहते थे उनकी गिरफ्तारी, या वो क्योंकि ये कोई गिरफ्तारी मामूली नहीं होनी थी, अगर होती तो ये कोई ऐसी नहीं होनी थी कि जनाब बड़े शाहाना तरीके से ले जाया जा रहा है। आपको इमरान खान साहब वाले मनाजर याद हैं, ये लगभग वैसी ही गिरफ्तारी हो सकती थी अगर होती तो जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं जो चाहते थे कि जनाब ये हो हर सूरत में, अब नहीं हुई, तो वो अपने आप को कवर करने के लिए भी ये चीज़ या अपना भरम रखने के लिए भी आपको बड़े आराम से आके बताते हैं कि वो ये फ़लाँ जगह पे मिल के, इधर से रावलपिंडी से निकल के, उससे मिल के, यहाँ से जाके, वहाँ से जाके, वो पूरी एक ऐसी स्टोरी बताते हैं कि आप लोग समझते हैं कि ओहो यार ये तो कंप्रोमाइज़ हो गए, तो मिल के चले गए। अगर अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा भी कंप्रोमाइज़ हो गया, आप इमेजिन कर लें, मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ, ना मैं ये बता रहा हूँ कि वो हो नहीं सकते कभी भी कंप्रोमाइज़। उनके जिस पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात रहेंगे, उनको राब्ता रखना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा भी आप किसी स्टेज पे ये समझे कि कंप्रोमाइज़ हो गया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पार्टी की लाइन में कोई और ऐसा बंदा है जो फिर बहुत लॉयल्टी के उस लेवल तक चला जाएगा जो एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है प्रोपेगेंडा से बच के थोड़ा सा हौसले के साथ, जो पॉपुलर एक ओपिनियन रहती है ना सोशल मीडिया पर, कुछ लोग एकदम से आते हैं, ओपिनियन बनाते हैं और सारे कहते हैं हाँ यही सारा कुछ है, तो उसके चक्कर में भी आगे नहीं जाना। थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लीजिए, क्वेश्चन ज़रूर उठाइए, इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, लेकिन वो इख्तलाफात की रॉ में ऐसे ना बहें कि फैक्ट्स जो हैं वो कहीं पीछे रह जाए और अपने ही सिपाही मारी जा रहे हैं। तो खैर अली अमीन गंडापुर ने आज एक बार फिर सब लोगों को कहा कि हम फिर से निकलेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर आएंगे, और साथियों को कहा कि आप लोग तैयार हैं। तो खैर ये तो एक एलिमेंट रहता ही है इस तरह की जब तहरीकें शुरू होती है। अब आ जाए अगले मरहले पर कि इनिंग अभी बाकी है, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि पीटीआई की सियासी कमेटी ने नए एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और 11 अक्टूबर से लेके गालबन 13 अक्टूबर तक अब ये कहा गया, क्योंकि उसके बाद फिर एससीओ समिट शुरू हो जाएगी, तो उसका भी कोई मुद्दा अपने सर पे नहीं लेना चाहते, लेकिन एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। और उसके बाद जो फाइनल कॉल है वो बताया गया है कि इस्लामाबाद के लिए पूरे पाकिस्तान से कॉल दी जाएगी। तो इसका मतलब है अभी भी हुकूमत को ये नहीं सिग्नल दिया जा रहा कि हम कोई पीछे बैठ गए हैं या हमारा ये जो एक प्लान था ये नाकाम हो गया या हम नाकामी के साथ अब बैठे हुए हैं। अभी भी ये सिग्नल दिया जा रहा है कि हम फिर आ सकते हैं या फिर आएंगे, तो उसके लिए एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। जैसे कि 11 अक्टूबर मुल्तान और साहिवाल, फिर 12 अक्टूबर गुजरावाला और सरगोदा, और इसी तरह तो लाहौर और फैसलाबाद, ये 2 शहर। इसके अलावा पीटीआई के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। बेशक आप जितने भी नाराज़ हैं, जितने भी खफा हैं, लेकिन पीटीआई कारकुनान के लिए ख़ास तौर पे इन हिदायत के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि अभी लीडरशिप बाहर आ नहीं सकती और खामोशी से घर बैठ नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आखिरी ऑप्शन एहतजाज का बचता है। जब तक 25 अक्टूबर निकल नहीं जाता, जब तक तरमीम वाला मामला हो नहीं जाता, ये मामला रुकना नहीं है। मुझे नहीं पता कि अवाम का क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन होगा इस सारे एपिसोड के बाद जो रिसेंट हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है गंडापुर साहब ने बेहतर किया कि वो एक बार फिर सामने आए और उन्होंने फैक्ट्स आपके सामने रखे, वो रसीदें अपने साथ लाए थे, वो नाम लिख के साथ लाए और सारी चीज़ें आपके सामने उन्होंने रखी। तो पाकिस्तान की कॉल का अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, आई डोंट नो कितना, लेकिन एक तलवार जो है वो हुकूमत के सर पे भी लटकती रहेगी कि जनाब ये फिर आ सकते हैं। अभी मैं ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि इस सारे एपिसोड के बाद पीटीआई का हुकूमत के गिरने के लिए या हुकूमत के ख़ात्मे का जो ख़तरा था वो कम हो गया इस तरह के एपिसोड से। लेकिन पीटीआई ने फिर बताया कि नहीं, ख़तरा कम नहीं हुआ, ख़तरा बरकरार है, तलवार लटकती रहेगी, हम फिर आएंगे। तो ये जो एक खेल है ना वो बड़ा दिलचस्प है और ये जारी रहेगा। अच्छा, अब आ जाइए इमरान खान से मुलाकात के हवाले से।
इमरान खान से मुलाकात हो नहीं पा रही, पाबंदी है, आपको पता है 18 अक्टूबर तक पाबंदी लगा दी सिक्योरिटी वजूहात का जवाब बना के। तो आज उनके वकला को उनसे मिलना था, जो मामूल के मुताबिक मंगल के रोज़ मिलते हैं, लेकिन नहीं मिल सके। तो आज उन्होंने तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अदालत से ये कहा जा रहा है कि आपके अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, एक के बाद एक मुकदमा, एक के बाद एक FIR दर्ज की जा रही है और वकला को ही मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस मामले को टेकअप किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और कल जस्टिस समन रफत साहबा जो है वो इस केस की समाअत करने जा रही हैं। पहले भी उन्होंने इस तरह के केसेस की समाअत की है और वकला को इजाज़त दिलवाई थी मुलाकात की। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। फिर साथ ही बुशरा बीबी का जो ज़मानत का मामला है तोशाखाना 2 में, वो भी अब कल समाअत के लिए फ़िक्स हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो इस सारे मामले की समाअत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, कल FIA के हुकाम को उन्होंने नोटिस करके बुला रखा था, पता चलेगा कल के क्या पेशरफ्त होती है। इम्कान ये है कि अगर ये केस थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो बुशरा बीबी के ज़मानत के इम्कानात बढ़ रहे हैं और उसके बाद उनकी रिहाई भी हो सकती है। ऑल्दो कि मुश्किल मामला है, लेकिन चांसेस जो हैं वो अब बढ़ने लग गए हैं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा मौलाना राजी तो क्या करेगा काजी, ये जो आइनी तरमीम वाला मामला है, इसमें जो दो चार तस्वीर सामने आई हैं गुज़िश्ता रोज़ की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के बाद मीटिंग हुई है, सारे बड़े बैठे हैं हंसते मुस्कुराते, जो मामला सामने आए हैं उसके बाद लग रहा है कि मौलाना राज़ी हैं और अब जो है आइनी तरमीम का रास्ता साफ़ हो गया। कुछ हल्के कहते हैं कि नहीं, मौलाना साहब राज़ी तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि काजी साहब के जाने के बाद ये मामला आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल हुकूमत हर सतह पर ये चाहती है कि काजी साहब रहें। अब उसका तोड़ क्या है कि काजी मौलाना साहब भी खुश रहें, काजी साहब को भी रखा जाए, और किस तरह से ये सारा कुछ होगा अगर मौलाना वोट नहीं करते तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हथियाने के लिए स्पीकर साहब ने पहले इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा था कि जनाब आप हमें मखसूस नशिस्तें दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बेशक जो भी है, लेकिन हमने कानून बाद में बना दिया, हमने एक्ट में तरमीम बाद में कर दी, इसलिए आप हमारी बात मानें और हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट करें। इलेक्शन कमीशन के जो अंदर के इजलास चल रहे थे उसमें ज़रा डिफरेंट ओपिनियन आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, अब तो वजाहत भी आ गई, अब तो तफसीली फ़ैसला भी आ गया, तो इसकी खिलाफ वर्जी कैसे करें जब तक नज़रसानी नहीं हो जाती। लेकिन आज स्पीकर साहब ने दोबारा ख़त लिख दिया कि हमने आपको पहले भी ख़त लिख के कहा था कि मखसूस नशिस्तें हमें दें, हम फिर कह रहे हैं पार्लिमानी सरबराहों ने आपको ख़त लिखे मखसूस नशिस्तें दें। तो अब कभी इम्कान यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो माले गनीमत वाली जो मखसूस नशिस्तें हैं डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये हुकूमती लोगों में बांट दी जाएंगी या सारी जमातों में बांट दी जाएंगी। उससे क्या होगा, आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरा हो जाएगा, मौलाना हो ना हो आइनी तरमीम हो जाएगी। लेकिन उसको रोकने के लिए PTI का ये काउंटर प्लान जो एहतजाजी प्लान है ये जारी रहेगा। अभी PTI के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाए और वकला को मुतहर्रिक करे। उसके अलावा अभी इन क्रूशल मोमेंट्स में वो पीछे रह नहीं सकते, पीछे बैठे नहीं रह सकते, तो इसलिए उनको ये करना ही पड़ेगा। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।